के लिए काफी जानकारी जो मिल पा रही है महाराष्ट्र से कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे में बन नहीं पा रही है कि आखिर किसे मंत्री पद दिया जाए, क्योंकि हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के सांसद रहे हैं और साथ ही सुनील तटकरे जो हैं इस बार जीते हैं, तो दोनों में बन नहीं पा रही है कि आखिर मंत्री पद किसे दिया जाए। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई, ये भी कहा गया कि उन्हें फोन गया है और आपसी जो आपके इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करें और उसके बाद आप बताएं कि किसे मंत्री पद दिया जाए। कोई अपडेट वहां से सामने आई है। और साथ ही महाराष्ट्र का एक और मुद्दा जो सामने आ रहा है, हम देख रहे हैं कि 6 सांसदों को मंत्री पद दिया जा रहा है, जिसमें शिंदे गुट को 1 दिया जा रहा है, साथ ही आरपीआई को देखें तो हम 1 और बाकी सब बीजेपी को दिए जा रहे हैं। इसमें नए नाम भी शामिल हो रहे हैं अगर हम देखें तो, जिसमें रक्षाताई खड़से का एक नया नाम सामने आ रहा है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है वो ऑलरेडी वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं अभी, और उसी के साथ साथ इसी वजह से शायद उनको 1 मंत्री पद दिया जा रहा है। लेकिन बाकी जो घटक दल है वो किस तरीके से, जो स्पेसिफिकली एनसीपी का केस है, वो किस तरीके का टसल यहाँ पे हो रहा है, या क्या कारण रहे हैं कि अभी तक उनको कॉल जाने के बावजूद भी अभी तक कोई आया नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भावना बता रही थी कि सुनील तटकरे जीते हैं और जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो राज्यसभा से आ सकते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यदि आप रीड करेंगे तो वो कोई भी कंट्रोवर्शियल को नेता नहीं बनाना चाहेंगे, उनको मंत्री नहीं बनाना चाहेंगे। जो प्रफुल्ल पटेल हैं उन पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस हैं। 2 दिन पहले ही उनको एक रिलीफ मिला है हालांकि, लेकिन क्योंकि विपक्ष जो है वो एक तरीके की, जब भी वॉशिंग मशीन की बात होती थी तब प्रफुल्ल पटेल सबसे बड़ा एक चेहरा होते थे। बार बार कहा जाता था कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को किस वॉशिंग मशीन में धोया, तो वो एक बड़ा मसला हो सकता है कि अजीत पवार यदि प्रफुल्ल पटेल का नाम दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा सा रिजर्वेशन उस नाम पे रखें। और दूसरा क्या है, 1 सीट जीते, 1 सीट, इतनी विपरीत माहौल में भी सुनील तटकरे वो सीट निकाल कर लाए हैं। तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि जब यदि मोदी 3.0 की सरकार बन रही है तो उनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो एक बड़ा पेचीदा माहौल इस समय एनसीपी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर तक विधानसभा चुनाव भी है, तो बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी घटक दल उनसे छूटे और अलग हो। लेकिन अभी जो मामला है वो उनका अंदरूनी है, इसलिए वेट एंड वॉच हमें करना होगा। जी भव्या, क्यों पर हम नजर डालें, पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान हो, मैं तस्वीरें देख पा रही थी, मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर मौजूद थे। तो पूर्व मुख्यमंत्रियों में भी मंत्री पद जो हैं वो बांटे जा सकते हैं। कौन कौन प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं? जी देखिए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से आते हैं, वही शिवराज सिंह चौहान इस बार 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और जिस तरीके की जीत उन्होंने हासिल की है, उससे पहले जो मध्य प्रदेश का चुनाव भी लड़ा गया था वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद उनको वहां पे सीएम नहीं बनाया गया। तब काफी सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पे साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस बार जीत हासिल की है, लगभग 8 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं, वहां से उसको आने के बाद ऑब्वियसली उनको एक बड़ा मंत्री पद मिलने की अंदेशा पहले ही जताया जा रहा था। इवन जब मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद ही ये बताया जा रहा था, जब उनको सीएम नहीं बनाया गया था, कि इनको सेंटर में एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है, सेंटर पे ये एक बड़ी भूमिका प्ले कर सकते हैं। वहीं पे तरुण, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रहा है, 2 सीएम यहाँ पे आपको देख सकते हैं चाय पे चर्चा पे पहुंचे, तो किस तरीके से सीएम्स को उठा के, क्योंकि मोदी जी भी पहले गुजरात के सीएम थे, वहां से आके प्रधानमंत्री बने, इतनी शानदार परफॉर्मेंस की पिछले 10 साल में, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। तो 2 नए चीफ मिनिस्टर जिन्होंने काम भी किया है मध्य प्रदेश में, देखिए काफी लोकप्रिय हैं। शिवराज सिंह चौहान मामा कह के बुलाया जाता है, तो किस तरीके से आगे रहेगा, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इनको फिट किया जाएगा, कैसे किस तरीके से इनके जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पे फिट करा जा सकता है? देखिए, मैं जो आपने सवाल पूछा उसको 2 पार्ट में जवाब देना चाहूंगा। जो यदि शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव जीते, 8.5 लाख के करीब वोटों से वो जीते, और उनका एक बड़ा रोल रहा जब उनको बीजेपी की सदस्यता अभियान जो चलाना था, वो रोल उनको दिया गया था, और बीजेपी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो उम्मीद ये भी की जा रही थी कि यदि जेपी नड्डा का जो टेन्योर है वो लोकसभा के चुनाव तक ही है, जब एक्सटेंशन दिया गया था तो कहा गया था कि लोकसभा चुनाव तक ही जेपी नड्डा
अध्यक्ष रहेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम था, लेकिन आज चाय पे चर्चा पे भी वो मौजूद रहे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि एग्रीकल्चर जो पार्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश से आते हैं, एग्रीकल्चर स्टेट है, तो और उनके काफ़ी करीब भी रहा है, तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर की जो पोर्टफोलियो है वो शिवराज सिंह चौहान को मिले। इसके साथ साथ आपने मनोहर लाल खट्टर की बात करी, थोड़े दिन पहले ही उनको सीएम पद से हटाया और उसके बाद उनको फिर चुनाव लड़ाया गया करनाल से, वहाँ से वो भारी मतों से जीते और अब मंत्रिपरिषद के लिए आ रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के सीएम रहे, पिछली बार शिपिंग मिनिस्टर रहे, वो भी एक नाम है जो यहाँ पे सीएम पद के होते हुए भी पूर्व सीएम थे और यहाँ पे अब मंत्री बन रहे हैं। तो एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करेगा, क्योंकि अब जो क्योंकि इन लोगों को एक सरकार चलाने का एक्सपीरियंस